नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अर्चना आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन थॉट में आपका जो पहला टॉपिक है वैदिक थॉट, उसके विषय में कुछ चर्चा कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम वर्ष इतिहास में आपने प्राचीन भारत का इतिहास का जब अध्ययन किया है तब आपने वैदिक सभ्यता का विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें आपने वैदिक समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि आदि का अध्ययन किया है। आप इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये भली भांति जानते हैं कि किसी भी विषय को हम इतिहास में प्रवर्तन करने से पूर्व उसके संदर्भों और उसके प्रमाणों के आलोक में ही देखते हैं। बिना प्रमाणों के हम इतिहास में किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते हैं। इसी प्रकार जब हम वैदिक विचार या विचारधारा का अध्ययन कर रहे हैं तो तब भी हमें उसके विषय में जो प्रामाणिक साक्ष्य हैं उनकी चर्चा करना होगा प्रारंभ में ही। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वैदिक सभ्यता के विषय में या वैदिक विचारधारा को जानने के लिए एक विशाल विपुल साहित्य भंडार हमारे पास उपलब्ध है, जिसे हम वैदिक साहित्य के रूप में जानते हैं। वैदिक साहित्य में जो वर्णित सभ्यता है उसे ही हम वैदिक सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में रचित है और संस्कृत भाषा के ही विद शब्द से विद धातु से वेद शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, टू नो। तो इस प्रकार वेद शब्द मूलतः स्वतः ही ज्ञान का पर्याय है। यहाँ वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य जो है वो 4 वेदों से है, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद आते हैं। यदि हम अथर्ववेद को इनमें से हटा दें, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को त्रयी भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद की अपनी एक संहिता है और प्रत्येक संहिता से संबद्ध ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ हैं और इन सब का समुच्चय या इन सब का एक सम्मिलित नामकरण ही वैदिक साहित्य है। संहिताओं में मूल सूक्त या ऋचाएँ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उन सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है। जो आरण्यक के ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों के ही उपसंहारात्मक अंश अथवा परिशिष्ट कहे जा सकते हैं, जिनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। अब जो उपनिषद ग्रंथ हैं, जिनका कि हम यथा समय विस्तार से अध्ययन करेंगे, यहाँ जानना ये आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि उपनिषद ग्रंथ जो हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान के भंडार हैं। अर्थात जो भी तत्व चिंतन भारतीय परंपरा में है उसका मूल आधार उपनिषदिक ज्ञान है। यहाँ एक रोचक तथ्य जो आपको जानना अनिवार्य है वो है कि वेदों को मनुष्य की रचना नहीं माना गया है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय की संज्ञा दी गई है। इन्हें मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा प्रणीत माना गया है और विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचित इन मंत्रों का संकलन जो है वो संहिता कहा जाता है, यानी कोडिफिकेशन। तो प्रारंभ में जब वेदों को लिखित रूप नहीं प्रदान किया गया या उन्हें लिखित रूप नहीं दिया गया, तब तक इनका अध्ययन अध्यापन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही संप्रेषित होता रहा है और मौखिक रूप से संप्रेषण के कारण इन्हें श्रुति या श्रुत साहित्य यानी सुना हुआ कहा गया है। तो इस प्रकार ये जो विशाल साहित्य है वो वैदिक साहित्य की श्रेणी में आता है। आप जानते हैं कि वैदिक काल एक लंबा कालखंड है, जिसको कि अध्ययन की सुविधा, परिवर्तनों की दृष्टि से, विचार और विकास की यात्रा की दृष्टि से